राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की बालियों की लंबाई हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इनके अंदर वजन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और हमारे धान की फसल के अंदर रोग भी ना आए, ऐसा हम क्या करें। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक खाद बताने वाला हूँ और एक स्प्रे बताने वाला हूँ। चाहे तो आप खाद का उपयोग कर लीजिए और चाहे आप स्प्रे का उपयोग कर लीजिए, आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, धान की जो बालियां होंगी वो काफी मोटी, लंबी, वजनदार और चमकदार आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या कुछ कैसे करना है, कितने समय पर करना है, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करी जाए खाद की कि भाई कौन सा खाद डालना चाहिए, तो जब हमारी धान की फसल जो है लगभग किसान भाइयों 70 से लेके 80 दिन की अवस्था पर चलती है, उस समय पर आपको एक खाद अपनी धान की फसल के अंदर अवश्य डालना चाहिए। और उस खाद में किसान भाइयों आपको डालना है पोटास। पोटास किसान भाइयों 60% में भी देखने को मिलती है, जो एमओपी पोटास आती है। दूसरी ऑर्गेनिक पोटास भी किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में से कोई सी भी पोटास आप ले सकते हैं। अगर हम 60% वाले की बात करें तो इसकी मात्रा 18 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए। और ऑर्गेनिक पोटास की बात करें तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। पोटास का उपयोग यदि हम धान की फसल के अंदर कर लेते हैं तो धान की जो बालियां हैं वो काफी लंबी हो जाती हैं, काफी मोटी होती हैं, वजनदार हो जाती हैं। पूरी धान की फसल के ऊपर चमक आपको देखने को मिलती है। जब आप मार्केट में अपने धान को लेकर के जाएंगे, जो इसके जो रेट हैं वो आपको अलग ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो दाना चमकदार होता है, बढ़िया देखने में लगता है, उसकी जो कीमत है मार्केट में किसान भाइयों वो ज्यादा ही आपको देखने को मिलती है। तो पोटास का उपयोग आपको जरूर करना है। पोटास के साथ साथ किसान भाइयों जो 20% में आपको बोरोन देखने को मिलता है, बोरोन का उपयोग भी यहाँ पर आपको जरूर करना है। बोरोन की मात्रा आप लेंगे 20% वाले की आधा किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 18 से 20 किलोग्राम आपको पोटास लेनी है, आधा किलोग्राम आपको बोरोन लेना है। और साथ में किसान भाइयों आपको जो आपकी अदामा कंपनी की फोरपीडो आ रही है ये भी आपको लेनी होगी, और इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों को एक साथ मिला करके धान की फसल के अंदर डलवा दीजिए। इससे किसान भाइयों धान के अंदर कीटों का अटैक भी नहीं आएगा, रोग भी धान के अंदर नहीं लगेगा, और साथ साथ बालियां जो है काफी मजबूत होकर निकलेंगी, लंबी, मोटी और चमकदार आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आपकी जो पैदावार है वो कम से कम हर वर्ष के मुकाबले 20% ज्यादा देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं स्प्रे में कि भाई स्प्रे में हम क्या ले सकते हैं। तो देखिए, स्प्रे में आप ले सकते हैं एनपीके 0050 यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा लगभग किसान भाई 1 से लेके 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। ये भी वही काम करेगा जो हमारी पोटास करेगी, क्योंकि ये सल्फेट ऑफ पोटास है और इसके बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब हमारी फसल 80 दिन 90 दिन के आसपास की होकर के चलती है, उस समय पर यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों धान की फसल के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 1 से 1.5 किलोग्राम आपको लेना है एनपीके 0050। 20% वाला बोरोन जो है इसकी मात्रा 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और तीसरा कीटनाशक के रूप में आपको लेना है एम्प्लीगो कीटनाशक, जो सिंजेंटा कंपनी का देखने को मिलता है। इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इन तीनों को लगभग 200 से 250 लीटर पानी के अंदर आप मिक्स कीजिए और उसके बाद एक सिंगल स्प्रे अपनी धान की फसल के ऊपर आप करवाते हैं, खेत में नमी बनाकर रखते हैं, तो लाजवाब रिजल्ट किसान भाई आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी धान की फसल करेगी, बालियां बहुत शानदार आएंगी, आपको काफी ज्यादा पैदावार देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।